कुछ रिश्ते खून से नहीं वक्त से बनते हैं और कुछ लोग ज़िंदगी में इतने गहरे उतर जाते हैं कि उनके बिना अपनी पहचान भी अधूरी लगती है। युवन और राहिल की दोस्ती भी कुछ ऐसी ही थी। एक ही मोहल्ला, एक ही गली, एक ही स्कूल बस और धीरे धीरे एक ही सपने। बचपन से ही दोनों अलग नहीं देखे गए। सुबह स्कूल के लिए देर हो जाए तो एक दूसरे के घर की बेल पहले बजाते। होमवर्क अगर एक करता तो दूसरा बस उसके पास बैठकर पेंसिल घुमाता रहता। फिर भी टीचर को लगता दोनों ने मिलकर काम किया है। गर्मी की छुट्टियों में क्रिकेट उनका सबसे बड़ा टूर्नामेंट होता। प्लास्टिक की बॉल, पुरानी बैट और गली के 2 पत्थर, वहीं उनका स्टेडियम था। हारने पर झगड़ा भी होता, लेकिन शाम तक आइसक्रीम शेयर करके फिर से बेस्ट फ्रेंड बन जाते। बारिश के दिनों में दोनों छत पर खड़े होकर भीगते हुए फ्यूचर के सपने देखते। कभी बिजनेसमैन बनने के, कभी वर्ल्ड टूर करने के और कभी बस इतना कि जो भी होगा साथ होगा। स्कूल का लास्ट बेंच उनका परमानेंट एड्रेस था। टीचर की डांट भी शेयर होती, पनिशमेंट भी और हंसी भी। दोस्ती इतनी गहरी थी कि घर वाले भी कहते ये दो नहीं एक ही है। वक्त बदलता गया, बचपन जवानी की दहलीज पर आ खड़ा हुआ। सपने अब ख्यालों से निकलकर हकीकत की तरफ बढ़ने लगे। कॉलेज एडमिशन का वक्त आया। फॉर्म्स भरते वक्त दोनों ने अलग अलग ऑप्शंस देखे, लेकिन जब फाइनल सिलेक्शन का दिन आया, किस्मत ने फिर उन्हें एक ही रास्ते पर लाकर खड़ा किया। दोनों का एडमिशन एक ही कॉलेज में हो गया। नया कैंपस, नए लोग, नए सपने, लेकिन एक चीज़ बिल्कुल नहीं बदली, उनकी दोस्ती। कॉलेज के पहले दिन जब वो गेट के अंदर कदम रखे तो दोनों के चेहरे पर एक ही मुस्कुराहट थी, जैसे ज़िंदगी का नया सफ़र शुरू हो रहा हो। लेकिन साथ होने का सुकून पहले जैसा नहीं था। उन्हें नहीं पता था कि यही जगह उनकी दोस्ती का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाली है। और कुछ कहानियाँ दोस्ती से शुरू होती है, मगर अंजाम तक पहुँचते पहुँचते इंसान को बदल देती है। इसी कॉलेज में पढ़ती थी मुस्कान, कॉलेज की टॉपर, तेज़ दिमाग, सीधी बात और एक अजीब सी खामोश शान उसके चेहरे पर हमेशा रहती थी। जब वो बोलती लोग सुनते, जब वो मुस्कुराती लगता जैसे रूम की रोशनी बढ़ गई। युवन और राहिल ने उसे पहली बार ओरिएंटेशन हॉल में देखा था। दोनों ने बस एक दूसरे की तरफ देखा, फिर नज़र चुरा ली। दिल में जो हुआ उसका जिक्र किसी ने नहीं किया। दोस्ती इतनी गहरी थी कि दोनों अपने एहसास भी छुपाना जानते थे। दिन गुजरते गए। एक दिन लाइब्रेरी के बाहर मुस्कान सीधा राहिल के पास आई। तुम्हारे क्लास नोट मिल सकते हैं? कल का लेक्चर मेरा मिस हो गया था, मुस्कान ने कहा। राहिल एक पल को हिचकिचाया, फिर हल्का सा मुस्कुराकर बोला, हाँ हाँ ज़रूर ले लो। ये सब युवा ने थोड़ा दूर से देखा। उसने कुछ नहीं कहा, बस अपनी किताब बंद की और बिना पीछे देखे वहाँ से चला गया। उस दिन वो पूरी क्लास में खामोश रहा। राहिल ने 2-3 बार बात करने की कोशिश की, लेकिन युवान ने जवाब छोटे, ठंडे और दूर थे। शाम को जब रोज़ की तरह राहिल ने मैसेज किया, आज आ रहा है ना, तो युवान ने सिर्फ इतना कहा, नहीं आज नहीं, काम है। पहली बार ऐसा हुआ था। रात को युवान अपने कमरे की लाइट्स बंद करके अंधेरे में लेटे हुए बस एक ही सीन बार बार सोचता रहा। मुस्कान का राहिल से बात करना और राहिल का मुस्कुराना। उसने अपनी मुट्ठी कस ली। उस रात दोस्ती और खामोशी के बीच एक पतली सी दीवार खड़ी हो गई, जो अभी किसी को दिख नहीं रही थी। लेकिन दीवारें जब बनती हैं, गिरती नहीं, बढ़ती हैं। अगले दिन मुस्कान ने युवान से बात की, ऐसे ही कैजुअली,
और राहिल ने ये सब देखा। उसे भी ऐसे ही फील हुआ जैसे युवान को फील हुआ था। लेकिन मुस्कान सिर्फ दोनों की अच्छी दोस्त थी। वो नॉर्मली क्लास के सभी क्लासमेट से बात किया करती थी, लेकिन युवान और राहिल ने सिर्फ एक लड़की की खातिर अपनी दोस्ती में दरार डाल दी। दोस्ती के बीच जो हल्का सा सन्नाटा आया था, वो धीरे धीरे आदत बनने लगा था। क्लास में युवान और राहिल अब साथ बैठते तो थे, लेकिन पहले जैसे हंसी मजाक, वो बेपरवाह सी बातें सब जैसे कहीं खो गई थी। मुस्कान को शायद सबसे पहले एहसास हुआ कि दोनों बदल गए हैं। एक दिन लाइब्रेरी में उसने सीधा पूछ लिया, तुम दोनों इतनी चुप चुप क्यों रहते हो आजकल? सब ठीक तो है ना? युवान ने बस मुस्कुराकर कहा, हाँ बस पढ़ाई का प्रेशर है और कुछ नहीं। राहिल ने भी हाँ में हाँ मिलाई, लेकिन दोनों की आंखों की बेचैनी चुप ना सकी। उस दिन के बाद मुस्कान ने थोड़ा डिस्टेंस रखना शुरू कर दिया, बिना किसी ड्रामे के। क्लास डिस्कशन हो, ग्रुप प्रोजेक्ट हो, वो सबसे इक्वली बात करती, लेकिन युवान और राहिल के बीच जो खिंचाव था, उसमें वो बीच में नहीं आना चाहती थी। एक शाम बारिश हो रही थी, वही पुराना चाय वाला ठेला जहाँ बचपन से दोनों दोस्त हर छोटी बड़ी बात शेयर करते आए थे। युवान वहाँ अकेला खड़ा था। थोड़ी देर बाद राहिल भी आ गया। दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर नज़रें हटा ली। चाय वाले ने हंसी में कहा, आज अलग अलग क्यों आए हो तुम दोनों? झगड़ा हो गया है क्या? दोनों ने एक साथ बोला, नहीं। फिर एक चुप्पी। बारिश तेज हो गई। चाय की भाप के बीच राहिल ने धीरे से कहा, हम बदल गए हैं या हमारी दोस्ती? युवान ने पहली बार सीधा उसकी तरफ देखा। उस पल में इतने साल की यादें, शरारतें, सपने सब आंखों के सामने से गुजर गए। और फिर उसने एक बात कही जो सब कुछ बदल सकती थी। सच बोलूं, मुझे भी नहीं पता हमें क्या हो गया है। बस खामोश रहने का ही दिल करता है और यही सही लग रहा है, युवान ने धीरे से कहा। राहिल ने उसकी बात सुनी और बस सर झुका दिया। कभी कभी इंसान जवाब नहीं देता, क्योंकि दिल सच जानता है पर जुबान मान नहीं पाती। उस दिन के बाद दोस्ती टूटकर बिखर नहीं गई, बस धीरे धीरे ठंडी पड़ गई। जैसे आग बुझती नहीं, बस राख बनकर रह जाती है। वक्त अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा। क्लासेस, असाइनमेंट्स, एग्ज़ाम्स सब चलते रहे। मुस्कान पहले की तरह सबसे बात करती, सबकी मदद करती, सबको हंसाती, लेकिन युवान और राहिल के बीच जो एक नज़र का रिश्ता था, वो ख़त्म हो चुका था। फिर एक दिन कॉलेज में खबर फैली, मुस्कान की मंगनी हो गई है। फाइनल एग्ज़ाम्स के बाद उसकी शादी भी तय हो गई। किसी ने ताली बजाई, किसी ने मुबारकबाद दी और कुछ लोग बस चुप रहे। युवान ने ये बात सुनी, कुछ पल के लिए रुका, फिर अपनी किताब खोलकर पढ़ना शुरू कर दिया। राहिल ने भी बस इतना कहा, अच्छा है, और दोनों ने फिर उस बात को वहीं ख़त्म कर दिया। ना दर्द का इजहार हुआ, ना खुशी का, जैसे दिल ने खुद से कह दिया हो, जो कभी हमारा था ही नहीं, उसके जाने का क्या गम करना। लेकिन सच इतना सादा नहीं होता। मुस्कान ने पूरी क्लास को शादी पर बुलाया। इनविटेशन कार्ड जब युवान और राहिल तक पहुंचा, दोनों ने अलग अलग जगह पर एक ही फैसला किया, वो नहीं जाएंगे। शादी के दिन कॉलेज ग्रुप में तस्वीरें आईं। मुस्कान लाल जोड़े में मुस्कुरा रही थी। लोग दुआ दे रहे थे। जिंदगी की नई शुरुआत मुबारक कह रही थी। युवान ने तस्वीर देखी, फ़ोन पर कर दिया। राहिल ने भी तस्वीर देखी और खिड़की के बाहर देर तक देखता रहा। उस शाम दोनों अपने अपने कमरों में अकेले बैठे थे। बाहर शहर में रोशनी थी, अंदर दोनों के दिल में एक अजीब सी खामोशी। मुस्कान अपनी ज़िंदगी की नई मंजिल पर चढ़ पड़ी।
और युवान और राहिल के बीच एक ऐसी दरार रह गई जो न कभी पूरी हुई न कभी भर पाई। दोस्ती टूटकर आवाज़ नहीं करती, वो बस धीरे धीरे सांस लेना छोड़ देती है। और कभी कभी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दर्द ये नहीं होता कि कोई चला गया, बल्कि ये होता है कि जो था वो बचाया जा सकता था, पर किसी ने कोशिश ही नहीं की। कुछ रिश्ते वक्त के बाद भी सामने आते हैं, बदले हुए, थके हुए, और फिर ज़िंदगी पूछती है, अब तुम क्या करोगे? ज़िंदगी ने दोनों को अलग रास्तों पर ले जाकर बड़ा कर दिया था। फाइनल एग्ज़ाम्स के बाद राहिल लंदन चला गया और युवान ऑस्ट्रेलिया। नए शहर, नई ज़ुबान, नई जिम्मेदारियाँ, मास्टर्स की, फिर जॉब, और धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी। वक्त के साथ दोनों ने शादी भी कर ली। तस्वीरें सोशल मीडिया पर कभी कभी सामने आ जाती, लेकिन कोई मैसेज नहीं, कोई बात नहीं। दोनों ने अपनी ज़िंदगी बना ली थी, बस एक जगह खाली थी, बचपन की दोस्ती की। सालों बाद कॉलेज में रियूनियन का पैगाम आया। एक पुरानी सी याद जैसे अचानक जिंदा हो गई। जब राहिल हॉल में दाखिल हुआ, उसकी नज़र भीड़ को चीरती हुई एक चेहरे पर रुकी, युवान की। कुछ पल के लिए दोनों ठहर गए, फिर बिना सोच के कदम आगे बढ़ाया, और सालों की दूरी एक झप्पी में पिघल गई। ना शिकवा, ना गिला, सिर्फ एक गहरा सुकून। बातें शुरू हुई तो यादें बहने लगीं। गली का क्रिकेट लास्ट बेंच, बारिश की छत, हर याद ने दोनों के बीच की दूरी को धीरे धीरे मिटा दिया। तभी हॉल के दूसरे कोने से मुस्कान आई। वो पहले से ज़्यादा शांत लग रही थी, आंखों में एक ठहराव। युवान और राहिल ने एक दूसरे की तरफ देखा और हल्का सा हंस पड़े। उनकी हंसी में मजाक नहीं था, एक एहसास था। एक लड़की और हमने कितनी बड़ी दोस्ती खो दी थी, ये बात उनके दिल ने एक साथ कही। मुस्कान उनके पास आई। तीनों ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी और वक्त को शुक्रिया कहा कि उसने सबको समझ दे दी। उस दिन कोई वादा नहीं हुआ, लेकिन एक फैसला ज़रूर हुआ। इस बार दोस्ती को खामोशी नहीं तोड़ने देगी। रियूनियन के बाद मैसेजेस शुरू हुए, फिर कॉल्स, फिर सफ़र। राहिल लंदन से अपनी फैमिली के साथ ऑस्ट्रेलिया गया। युवान ने मेहमानों को घर का हिस्सा बना लिया। बच्चे साथ खेलने लगे, बीवियां एक दूसरे की दोस्त बन गईं। सालों बाद दोनों ने महसूस किया, दोस्ती वक्त के साथ बड़ी होती है, बस उसे समझने में वक्त लगता है। एक शाम जब दोनों फैमिलीज साथ बैठी थी, बच्चों की हंसी से घर गूंज रहा था। राहिल ने धीरे से कहा, हम बचपन में दोस्ती समझते थे, लेकिन आज उसकी कीमत समझ आई है। युवान ने सर हिला दिया। दोस्ती जीतने की चीज़ नहीं होती, बचाने की जिम्मेदारी होती है। बाहर शाम ढल रही थी, अंदर रोशनी थी। जिंदगी ने उनसे बहुत कुछ छीना नहीं, बस एक सबक दिया। जज्बात जब खामोशी में बदल जाते हैं तो रिश्ते टूट जाते हैं, और जब समझ मोहब्बत पर बदल जाए तो टूटे हुए रिश्ते भी फिर से जी उठते हैं। उनकी दोस्ती फिर पक्की हो गई, इस बार बचपन की आदत से नहीं, बल्कि समझ, एहतराम और कदर के साथ। कुछ रिश्ते वक्त से दूर जाकर ही अपने असल कीमत दिखाते हैं, और जब वो वापस मिलते हैं तो ज़िंदगी थोड़ी सी और रोशन हो जाती है।